विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी नामिने। नमः सद्भक्तमणये मणिपुरोद्भवाय च श्रील प्रभुपाद सद्वाणी प्रचार निरताय ते नमो महावदन्याय कृष्ण प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नाम्ने गौरकिशे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनाय तं नमामि हरिं परम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित के मनोभाव के अनुरूप इस ग्रंथ को भागवत ग्रंथ में विस्तार से है लोक कल्याण में परम कल्याण में उद्देश्य प्रदान किया। तो भागवत के संदेश की जो प्रणाली है और जो उसका ढंग है रीति है वो बहुत अद्भुत है। मनुष्य मातृत्व को कवर कर लिया क्योंकि परीक्षित महाराज तो बहुत उन्नत स्थिति पे प्रतिष्ठित जन्म से ही भगवान के प्रेम में व्याकुल हमेशा हर किसी में भगवान को ही ढूंढ रहे हैं सर्वत्र क्योंकि गर्भ में ही उन्हें भगवान के दिव्य दर्शन प्राप्ति हुई थी। लेकिन जिस घटनाक्रम में श्राप के वशीभूत 7 दिवस में मृत्यु के श्राप को भी उन्हें भगवान की साक्षात कृपा के रूप में ही अंगीकार किया। ऐसी अवस्था कोई साधारण है क्या? परीक्षित महाराज को बहुत ही उन्नत अवस्था में प्रतिष्ठित हर घटनाक्रम को भगवान की कृपा रूप में ही साक्षात अनुभव करना कोई भी परिस्थिति ये हम सबके लिए आदर्श बन सकता है। इसीलिए राजर्षि होते हुए भी भगवान के परम भक्त होते हुए भी इस प्रकार भगवान का जो मिशन है पृथ्वी पर मनुष्य लोक में भगवान अपने अंतरंग भक्तों के माध्यम से अंतरंग पार्षदों के माध्यम से ही उसको स्थापित करते थे। मिशन का विस्तार जन साधारण में करने के लिए परीक्षित महाराज को भागवत कथा की आवश्यकता नहीं। उनके माध्यम से हम सबके लिए जो निधि जो अथाह प्रेम का सागर
यह परमार्थ सिद्धि का चरमतम सोपान वो खुल गया है। हम उस दृष्टिकोण से ही परीक्षित महाराज ने जो जिज्ञासा की, जो प्रश्न किए, उन सब उन सभी प्रश्न हम लाभान्वित हैं। तो साधारणतः जो उनका मुख्य प्रश्न यही था कि मरणासन जो व्यक्ति है उसका क्या कर्तव्य है, विशेष रूप से उसे क्या स्मरण करना चाहिए, किसका चिंतन करना चाहिए, इसका क्या कर्तव्य है। बेसिकली हम सभी के लिए ही तो, हम सभी के लिए वही प्रश्न। सुखदेव गोस्वामी ने बहुत थोड़े शब्दों में, कुछ श्लोकों में ही, प्रथम और द्वितीय अध्याय में ही पूरा निरूपण कर दिया, जो जिस प्रकार का प्रश्न था उसके अनुरूप। दूसरे अध्याय के, द्वितीय स्कंद के दूसरे अध्याय के अंत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पिबंती ही भगवत है आत्मन सताम कथामृतम कर्ण पुटेषु समृतम पुनन्ति ते विषय पुनन्ति ते विषय विदूषित आशय। हृदय की जो जो दुर्वासनाएं हैं, पुनन्ति उनसे मुक्त हो जाता है, उनसे पवित्र हो जाता है। पुनन्ति ये विषय विदूषित आशय व्रजंती तरण स्वरूप। व्रजंती मतलब वो प्रयाण कर जाता किधर, व्रजंती तद चरण सरोरुर अंतिकम, भगवान के चरणारविंद में उसकी गति प्राप्त हो जाती। सिंपल निरूपण, जैसा प्रश्न वैसा ही कर दिया। लेकिन परीक्षित महाराज अन्य मनस्क है, वो क्या वहीं पे संतुष्ट हो जाएंगे? लेकिन उनके मनोभाव को देखकर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजन, जिस प्रकार का तुम्हारा प्रश्न था उसके अनुरूप मैंने, जो प्रश्न हुआ उसका मैंने उत्तर दे दिया। क्या प्रश्न था कि बुद्धिमान बुद्धिमान मनुष्य का मरणासन अवस्था में क्या कर्तव्य है, इसके बारे में जो कहना था मैंने कह दिया। लेकिन तुम्हारे मन में कुछ अन्य बात भी है, और उस तुम्हारे मनोभाव के अनुरूप सबके हित में अब कथा जो उपदेश देना चाह रहे हैं, उसकी जो रूपरेखा कितनी अद्भुत है। मनुष्य मात्र ही अपने आप को बुद्धिमान समझता है, तो हमारी बुद्धि चैलेंज होगी। भागवत की जो प्रणाली है, भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने किस प्रकार हम सभी को परमार्थ में प्रेरित करने के लिए जो व्यवस्था की है, वो कैसी है, इसको हम समझने का प्रयास करें। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बुद्धिमान लोगों के लिए जो कार्य वो तो स्पष्ट हो गया था, लेकिन परमार्थ की दृष्टि से सभी बुद्धिमान नहीं। लेकिन सभी को परमार्थ की तरफ खींचने के लिए, धर्म में तो सभी प्रतिष्ठित है, मनुष्य मात्र ही धर्म में प्रतिष्ठित है, और धर्म में प्रतिष्ठित होकर सोचता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो सभी पर्याप्त है, जो कुछ भी उपासना इत्यादि वो करते हैं उसी में जीवन की सफलता। लेकिन जीवन की सफलता का जो आयाम है, मापदंड है, तो परीक्षित सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। और सभी साधकों के उद्देश्य से, सभी साधकों को कवर करते हुए उन्होंने कहा कि हाँ, वैदिक धर्म में अलग अलग साधकों की, मनुष्यों की अलग अलग निष्ठा है, और वेदों में व्यवस्था भी की गई है। जिस कामना या संकल्प को लेके व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, उस कामना संकल्प को पूरा करने के लिए जो जो विधान वेदों में है उसका निरूपण किया है सुखदेव गोस्वामी ने। ताकि ब्रह्म वर्चस्व
कामस्तु यजेत ब्रह्मणो पति। जो ब्रह्म वर्चस्व ब्रह्म तेज की जो कामना करता है उसे किसकी उपासना करनी चाहिए? यजेत ब्रह्मणोस्पति। ब्रह्म अर्थात वेद, वेद के पति हुए ब्रह्मा जी या बृहस्पति दोनों को ही कहा गया। इंद्रम, और जो किसी इंद्रम इंद्रिय काम, कोई सशक्त होना चाहता है इंद्रियों से, उसे इंद्र की उपासना करनी चाहिए। और फिर संतान की प्राप्ति के लिए प्रजापति की उपासना, और फिर धन की प्राप्ति के लिए देवी मायाम तू यजिस, 29 उपासनाओं को बताया है। अब जब सुखदेव गोस्वामी जैसे विरक्त व्यक्ति इन सभी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए वेदों में जो व्यवस्था है उसका निरूपण कर रहे थे, कोई भी सुनने वाला क्या समझेगा, मैं जो कर रहा हूं वो बिल्कुल शास्त्र अनुमोदित, सुखदेव गोस्वामी उसका अनुमोदन कर रहे हैं। 29 उपासनाओं को किया है भागवत में, उसका सभी सभी को कवर कर लिया, सभी संकल्पों आकांक्षाओं इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जो व्यवस्था की। 10वें श्लोक में बोल दिया कि क्या कहते हैं, अकाम है सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदार तीव्रेण भक्ति योगे न यजित है पुरुष। इन जिन उपासनाओं में जो लगे हैं, एक इच्छा की पूर्ति के लिए इसकी उपासना की जाए, दूसरी इच्छा की पूर्ति के लिए इसकी उपासना की जाए, अलग अलग उपासनाओं। लेकिन अब सुखदेव गोस्वामी में सबकी श्रद्धा हो गई है। किसी भी वैदिक धर्म में प्रत्येक व्यक्ति ये जब विधान होने का, सुखदेव गोस्वामी मैं जो उपासना कर रहा हूँ उसका अनुमोदन कर रहा है, ही इज वैलिडेटिंग इट। अंत में क्या कर दिया कि अकाम है सर्व काम होगा मोक्ष काम उदाहरण की प्रेण भक्ति योगे यजेत है पुरुष पर। जो उदार भी अर्थात जिसकी बुद्धि विकसित हुई है, अर्थात जो वास्तव में बुद्धिमान है। वैलिडेट सुखदेव गोस्वामी ने किया है, सुखदेव गोस्वामी में सबकी श्रद्धा हो गई है। जब वो सुखदेव गोस्वामी ही उस श्रद्धा को एट्रैक्ट करके अब अपना फाइनल जजमेंट दे रहे हैं कि तुम बुद्धिमान तो तभी कहलाओगे भले तुम्हारी कोई भी आकांक्षा हो, अकाम है, निष्काम हो, सकाम हो, मोक्षकामी हो या और भी कोई काम ना हो, उन सभी की पूर्ति के लिए बुद्धिमान व्यक्ति तो वही होगा, वही माना जाएगा कि यजित पुरुष पर परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की उपासना करे। केवल केवल यजित पुरुष परम। हमारे वेद शास्त्र में या भागवत ग्रंथ में भी सकाम उपासना की निंदा नहीं, ये रहस्य भागवत में ही प्रकट हुआ है। हाँ, मल्टीपल उपासनाओं की निंदा की, व्यभिचारी भक्ति की निंदा की गई है। हम जब बचपन से जिन घर परिवारों में कभी ऐसा सुनते थे कि एक ही साधे सब सधे, तो सब साधे सब जाए, तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि विकसित हो चुकी है वो सर्व समर्थ एक की उपासना से सब कुछ उपलब्ध कर सकते, कितनी भी सकामता हो। तो कृष्ण की उपासना परम पुरुष कृष्ण राम नरसिंह वर्ण परम पुरुष ही है, सब अनेक रूप रूपाय विष्णवे विष्णु। यहाँ पे राम रूप में प्रभु ने धारण कराया, बहुत आनंद है। राम नाम से तो आधा आनंद विग्रही है ना, रमनते योगिनो अनंते। तो इस प्रकार कहकर सबको सावधान किया सुखदेव गोस्वामी। कितनी चतुराई से, कितने सहज भाव से, किसी पर भी कटाक्ष किए बिना अपना मंतव्य दे दिया। उस मंतव्य को की पूर्ति रूप में फिर कहते हैं कि एतावान एव यजता। आप जितने भी जिस निष्ठा में है, कोई योग निष्ठा में, कोई ज्ञान निष्ठा में, कोई कर्मकांड की निष्ठा में, कोई साधना में, किसी में, एतावान एव यदिताम इह निश्रेयसोदय भगवती अचलो भावो यद भागवत संगत है।
जितने भी उपासक हैं, जिस किसी भी निष्ठा में है, लेकिन उनके जीवन में परम श्रेय का उदय तो तभी माना जाएगा, कब माना जाएगा, कि भगवती अचलो भावो, कि उसके हृदय में भगवान के प्रति अचल प्रीति जागृत हो जाए। और उस अचल प्रीति जागृत हो, उसके लिए साधन क्या बताया है, यद भागवत संगत है, ऐसे महत् पुरुष का संग सानिध्य किया जाए। तो भाई परिभाषा ही कर दिया कि जिसके हृदय में भगवान के लिए अचल प्रीति है, भगवती अचलो भाव, ये जो मुख्य प्रयोजन है इसको मध्य में रखा है, और उसका जो साधन बताया है अंत में बताया है। जैसे हमारे रूप गोस्वामी भक्ति गोस्वामी सिद्धू में संबंध ज्ञान, फिर अभिधेय, फिर प्रयोजन, इस प्रकार जो क्रम दिया है, लेकिन भागवत में प्रयोजन को सर्वत्र मध्य में रखा है। चतुश्लोकी भागवत में भी प्रयोजन को, जो रहस्य, उसको मध्य में रखा है, फिर साधन के रूप में। क्यों प्रयोजन को मध्य में रखा है, क्योंकि जो सेंट्रल फोकस है, प्रयोजन जिसे प्राप्त करना है, उसके प्रति आकर्षण, प्राप्तव्य वस्तु, जो लक्ष्य है, जो प्रयोजन है, वो यदि उत्कृष्ट प्रतीत नहीं होगा हमें, तो उसके लिए हम भावित कैसे होंगे, इस प्रकार हम उसके लिए साधना में अग्रसर होंगे। तो भगवती अचलो भाव, ये मनुष्य मात्र का जो परम श्रेय, जो कहलाता है कि भगवान का, भगवान के प्रति अनन्य प्रीति, अचलो भावो, और उसका साधन बता दिया है कि जिसके हृदय में ऐसी अचल प्रीति जागृत हो गई है, ऐसे भागवत व्यक्ति का संग सानिध्य, ये करने से उसका प्रयोजन जाएगा। ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर भी चक्र आत्म प्रसाद अतयुक्त, आत्म प्रसाद गुणोर भी चक्र, आत्म प्रसाद, जो भक्ति योग की बात बताई है कि जिससे आत्म प्रसाद, आत्मा का सुख प्राप्त होता है। कैवल्य सम्मत पथ पथ भक्ति योग है, को निर्मित हरि कथा रति न कुर्यात। उस भगवान में अचल प्रीति उपलब्ध करने के लिए जब भागवत व्यक्ति के सानिध्य में आकर जब भगवान की दिव्य कथा का श्रवण हमें लाभ होता है, जिसके प्रभाव से जो त्रिगुणात्मक जगत की जो जो लहरें हैं, जो उसके थपेड़े हैं, उसके दुष्प्रभाव से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ज्ञानम यथा प्रतिनिवृत्त, दिव्य ज्ञान की जागृति होने से, सत्संग के माध्यम से, भागवत पुरुष के सानिध्य में आने से जो दिव्य ज्ञान क्या है, भगवान का जो, भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीला का जो अनुशीलन है, वही दिव्य ज्ञान है। बाकी जो अन्य ज्ञान है वो और किसी चीज को लक्ष्य करता होगा। श्रीमद् भागवत में कहा कि वासुदेव भगवती भक्ति योग है प्रयोजित है, जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च तद अहेतुकम, ये अहेतुकी ज्ञान अर्थात दिव्य ज्ञान। प्राय शास्त्रों में या परमार्थ के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर ज्ञान की जो चर्चा है, ज्ञान की उपासना, उसका लक्ष्य क्या होता है, मोक्ष। लेकिन दिव्य ज्ञान है भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीला के अनुशीलन से भक्ति योग प्रयोजित है। भक्ति योग में क्या, भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीला धाम परिकर आभरण, ये 7 आयाम है भगवान, इनका ही जो अनुशीलन है, इनका चिंतन, वहां पर जो जो गतिविधि है, भगवान के सानिध्य में, संग में, उनके पार्षद, उनके साथ जो लीला विहार, उनका जो आनंद विलास इत्यादि है, उसका जो अनुशीलन हृदय को, आत्मा को इतना आघात देता है, इतना सुखकारी है कि उसके सामने फिर वो दूसरा मकसद रहेगा ही नहीं, कोई दूसरा हेतु रह नहीं सकता। तो जो अहेतु की ज्ञान है वही दिव्य ज्ञान है, वही शुद्ध भक्ति। तो सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रकार का निरूपण करके सभी को, और किसी को, किसी के मत, किसी की
आस्था निष्ठा पर उठा रखा नहीं किया। सहज सबको खींचते हुए ये बात स्थापित कर दी यहाँ पर। इनवर्सली कन्वर्सली ये कह दिया कि यदि आपकी साधना, जो भी आप निष्ठा से जिसकी उपासना में धर्म के अंतर्गत परंपरा, लोक धर्म, वेद धर्म, कुल धर्म के अंतर्गत जो भी आप करते हैं, इट्स ऑल राइट, एज लॉन्ग एज आपके हृदय में भगवान के प्रति शुद्ध प्रीति जागृत हो जाती है। कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति यदि अचल भाव जागृत होता है तो ठीक है, यदि नहीं होता तो जो कुछ भी आप कर रहे हो, इट इज नॉट द बेस्ट थिंग। कह दिया कि आप अपने आप को बुद्धिमान समझते हो, चतुर समझते हो, लेकिन वास्तविक परमार्थ सिद्धि के लिए वो पर्याप्त नहीं है। आपको शुद्ध भक्त, भगवत भक्त जिसके हृदय में भगवान के लिए शुद्ध प्रीति है, भगवती अचलो भावो, यद मतलब ऐसे भागवत संगत, ऐसे भागवत व्यक्ति के सानिध्य में आना ही होगा। जिनका करेंगे संग उसका लगेगा, लगेगा ही रंग। यदि रंग नहीं लगा इसका मतलब संग हुआ ही नहीं। भले 50 वर्ष से इसकी वीडियो या आजकल तो सोशल मीडिया, रंग जिसका लग जाएगा उसके अतिरिक्त दूसरे का संग आएगा ही नहीं। ऐसा नहीं कि सुनो सबकी तो करो मन की, मन की ही तो करते आए हैं। तो मन तो चिपका हुआ ही है, मन के तो हम चिपके हुए हैं या मन हमारे चिपका हुआ है, हमारे किसी का रंग चढ़ा ही नहीं। संग से ही वो उपलब्धि होगी। महत मनुष्य हृदय में जो भगवान के प्रति अचल भाव है, उसकी जागृति हमारे हृदय में होने का एकमात्र यही साधन है। कपिल भगवान माता देवहूति को ये अद्भुत उपदेश दे रहे हैं, इसी बात को, इस भागवत धर्म को स्थापित करने के लिए। वो कहते प्रसंगम अजरम पाशम, लोगों की जो बद्धावस्था की स्थिति है उसी को नजर करते हुए प्रसंगम अजरम पाशम, प्रसंग क्या है? प्रकृष्ट रूपेण संगम, कर्मणा मनसा वाचा, जिसका हम संग करें, संसार में करते ही, जितने भी हमारे संसार में हम इस शरीर के संबंध से जितने भी संबंध है, जितने भी व्यवहार हैं, उसमें अनुरक्ति हम सभी अनुभव करते हैं, ये है प्रसंगम अजरम पाशम। अजर मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट अनुभव करते हैं ना सभी। श्रीमद् भागवत इतनी प्रैक्टिकल है कि हमारी मन स्थिति, हमारी वो जो डायग्नोसिस है ना हमारी स्थिति का, बहुत अच्छी तरह से करता है। तो प्रसंगम अजरम पाशम, पाश करते हैं राजस्थानी में जो कहते हैं जेवड़ी, बहुत स्ट्रॉन्ग। पाश मतलब जो बांधने की चीज, पाशम। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मन में कवयो विदु, जिस प्रकार संसार में किसी भी प्रबल आसक्ति ही हमारे संसार बंधन, भव बंधन का कारण बनी, वैसी ही आसक्ति स एव साधुषु प्रीतो मोक्ष द्वार अपावे, वैसी ही आसक्ति किसी साधु में हो जाए। साधु अर्थात जिसके हृदय में भगवान के प्रति अचल भाव, साधु की यही परिभाषा, भगवती अचलो भाव जिसके हृदय में। तो यहाँ पर एक जो भागवत धर्म की ये जो प्रणाली है, उपदेश है, प्राय सभी साधनाओं में हमें विरक्ति की ओर कि भाई संसार के प्रपंच को छोड़ो, प्रपंच को छोड़ो, आसक्ति को छोड़ो, आसक्ति को छोड़ो। लेकिन यहाँ पर पता है कि एक में आसक्त हो, इसमें साधु पुरुष में। तो जो साधु पुरुष में आसक्त हो जाएगा
उसका मोक्ष द्वार खुल जाएगा, मतलब भगवत प्राप्ति का मार्ग खुल जाएगा। ये किस प्रकार संभव है? अरे संसार में आसक्ति संसार के बंधन का कारण है, और ये भी तो साधु भी तो मनुष्य ही है। इसमें आसक्ति मोक्ष के द्वार को, भगवत प्राप्ति के मार्ग को खोल देगी। ये कैसे संभव है? ये ऐसे ही संभव है कि साधु को, साधु का जो वास्तविक परिचय क्या है, साधु वास्तव में ही इज सैंपल ऑफ गॉड। भगवान से परिचित होने की किसी की मनसा हो, जैसे व्यापार में किसी चीज का हम व्यापार करते हैं, अच्छी चीज पाने के लिए सैंपल को पसंद करते हैं। सैंपल अच्छी तरह से जच गया तो फिर कि भाई बहुत अच्छा सामान आने वाला है। उसी प्रकार जिसने साधु को यथार्थ है या यथार्थ साधु को पहचान लिया, और उसमें वही बुद्धि, भगवत बुद्धि, यदि हो जाए किसी की, तो उसे ऐसी ही अनुभूति होती है जैसे मुझे भगवान मिल गया। ये वास्तव में बहुत सब्जेक्टिव सब्जेक्ट मैटर है, लेकिन आज के सत्संग का जो प्रारंभ, शुभारंभ जो वंदना से, गुरु वंदना से के साथ हुआ, तो गुरु तत्व बहुत गंभीर है। क्योंकि गुरु को लेकर अनेक प्रकार की विचित्र धारणाएं, विचित्र अनुभव समाज में, लोक में विद्यमान होते हैं, और गुरु का जो तत्व है उसको हम भागवतीय दृष्टिकोण से समझकर उसका, उसके परम लाभ से संपन्न होंगे। शास्त्रों में भगवान ने जो पंचरात्र आगम में, पिछले दिन सत्संग में यही बात वापस उठाई थी, उसी को लेते हैं। भगवान ने स्वयं अपने 5 प्रकार के आविर्भावों का वर्णन किया है पंचरात्र आगम में। मम प्रकारा पंचेति प्राहुस वेदांत पारगा, परो व्यूहश्च विभवो नियंता सर्वदेहिना, अर्चावतारश्च तथा कृपालु पुरुषा। भगवान की कृपा करुणा शक्ति ही मूर्ति धारण करके हमारे जीवन में कोई आता है, वही वही सत्पुरुष है, वही सतगुरु है। क्योंकि भगवान का जो प्रयोजन है, भगवान का जो संकल्प है, उसी को पूर्ण करने के लिए भगवान की करुणा शक्ति ही, कृपा शक्ति ही जीव मात्र, विशेष मनुष्य मात्र को धन्य करने के लिए उसके जीवन में आते हैं। जो साक्षात हरि, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रैः उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः, किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरुः श्री चरणारविंदम्। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गुरु वंदना में बताते हैं कि श्री गुरु का स्थान है कि साक्षात हरित्वेन, हर जिज्ञासु व्यक्ति या भगवान, भगवान से जो प्रीति, भगवान के साथ प्रीति में जुड़ना चाहता है, तो भगवान से मिलने की तो ख्वाहिश रहती है। तो भगवान उसकी मनसा को पूर्ण करने के लिए भगवान की प्राप्ति कैसा अनुभव है। जब तक हम इस पंचभौतिक देह में, वर्तमान शरीर में है, साधक देह में, उस देह में तो भगवान की प्राप्ति ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्योंकि ऐसा विदित नहीं होता कि भगवान मनुष्य लोक में आकर किसी से मिलते हैं। मिलते भी है, दर्शन देके गायब होता, दिखते नहीं। क्योंकि भगवान परम पवित्र है, भगवान का चिन्मय देह सच्चिदानंद विग्रह है, और हमारा पंचभौतिक देह है। इस देह के साथ, उनके साथ हमारा व्यवहार संभव नहीं। फिर भी जिस चेतना को हमने अर्जित किया, या भगवान से मिलने की, भगवान की सेवा प्राप्ति की इच्छा हम संग्रह करते हैं हृदय में, व्हाट इट वुड बी लाइक टू बी विद गॉड, भगवान के साथ होना।
कैसा अनुभव होगा, उस अनुभव को कराने के लिए भगवान कहते हैं कि कृपालु पुरुषा। भगवान स्वयं रूप में भी कभी आते हैं, पर मतलब स्वयं रूप पार ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण व्यूहस्य विभो, जितनी भी उनकी जो कायिक विस्तार है, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, और जितने भी अवतार है विष्णु मूर्ति, वो सभी उनके वैभव है। अर्चावता और फिर नियंता सर्वदेही मंत्र में परमात्मा के रूप में भी शास्त्रों में वर्णन है। और हम भी जब अंतरात्मा से पूछते हैं तो हमें भी जो शुद्ध निष्कपट भाव वाला व्यक्ति है उसे अंतर्यामी से भी कुछ इंडिकेशन मिलता है। और फिर अर्चावतार भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो भी साक्षात भगवान का ही आविर्भाव है। लेकिन जब तक भगवान की कृपा मूर्ति, करुणा मूर्ति हमारे जीवन में नहीं आते, सत्पुरुष, महत्पुरुष, तब तक हम इन चारों से भी परिचित नहीं हो पाते। भगवान अपने परम रूप में, मूल रूप में, स्वयं रूप में कैसे हैं, भगवान के अवतारों की क्या महिमा है, अंतर्यामी परमात्मा का क्या रोल है। अर्चा अवतार मूर्ति, हाँ मंदिर गए हैं, मूर्ति का दर्शन देख लिया, मान लिया कि ये भगवान, इनकी महिमा है। भगवान की सर्वश्रेष्ठ महिमा उन महत् पुरुष के हमारे जीवन में आने से ही घटित होती है। तो किस प्रकार ये जो भगवान की महिमा है, या भगवान से हम परिचित हो, ये अनुभव, ये अनुभूति पाने के लिए, अनुभूति देने के लिए ही भगवान इस रूप में हमारे जीवन में आते हैं। और उनकी जो महिमा हमारे लिए भगवान से, स्वयं भगवान से कम नहीं है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र उक्त तथा भाव्यत एव सति किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य। किंतु कहने से उनकी विशेषता क्या है कि वो भगवान के अति प्रिय है, क्योंकि उनके हृदय में भगवान के प्रति शुद्ध प्रीति भाव है। तो भगवान तो अपने भक्त के वशीभूत होते हैं। तो जो भगवान का शुद्ध भक्त है, भगवान के लिए उनसे भी विशेष है। तो जो भगवान के लिए उनसे विशेष है, उनको हम उनसे कम मानेंगे क्या? मद भक्त पूज्याभ्यधिका, भगवान उद्धव जी को भागवत में कहते हैं कि मेरे भक्त की पूजा मुझे खुद की पूजा से भी अधिक प्रिय है। तो हम यदि भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भगवान को कहते नहीं, भगवान बीच में मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट आपके पास आना है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, तुम आना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें चेक करना चाहता हूँ कि तुम मेरे पास आके टिक सकोगे कि नहीं। भगवान तो अच्युत स्वभाव है। भगवान किसी चीज को सैंक्शन करे, उसमें यदि चूक हो जाए, कि चूक तो मनुष्य की होती है। भगवान से हम परिचित नहीं, जिस जिस व्यक्ति से हम परिचित नहीं होते उसके साथ हठात में यदि हम रहना पड़े और हम उसको झेल नहीं सके तो फिर उसके, तो भगवान ऐसा कोई अलाउंस नहीं देते जिसमें उनसे कोई चूक हुई, ऐसा ऐसी बात हो। इसलिए भगवान का यही प्रस्ताव है, ठीक है तुम मेरे लिए लोलुप हो, मुझे पाना चाहते हो, मेरा होना चाहते हो, तो जो मेरा हो चुका है उसके होके बताओ। सिंपल पे बात। तो जो भगवान का हो चुका है वो तो हमसे उन्नत है ना, हम उस व्यक्ति को ढूंढ ले इसीलिए। और भगवान की जो व्यवस्था है उसके अनुरूप यदि हम आचरण करें तो हमें उन सत्पुरुष के सानिध्य में वो ही अनुभव होगा। अथवा जो कल्पना हमने की यदि हमें साक्षात भगवान मिल जाए तो हम क्या करेंगे, कितनी पूजा करेंगे, कितनी सेवा करेंगे, सब कुछ कर देंगे इत्यादि। लेकिन वो हमारी कल्पना के अंतर्गत है, लेकिन पूर्ण रूप से चरितार्थ नहीं हुआ। लेकिन जब सत्पुरुष में ये भगवान का जन्म है, वैसी भगवत बुद्धि जब जागृत होती है किसी साधक,
तो उसे लगता है कि साक्षात भगवान नहीं, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, और वो साक्षात भगवान को पाने की जो अनुभूति है वो इससे स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण राधा कृष्ण से उसका समागम संभव हो जाता है। तो इस बात को पिछले सत्संग में भी विशेष रूप से बताई थी। यहाँ पर जो इस बात को आज शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को ही समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी तो उसी मार्ग में हैं। चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय, उनके जो पार्षद हैं, चैतन्य महाप्रभु ने एक जिज्ञासु साधक का रोल लेते हुए और रामानंद राय से अनेक प्रश्न पूछे। प्रश्नों के अंतर्गत अनेक यही बताया कि सभी विद्याओं में श्रेष्ठ विद्या कौन सी, भगवत भक्ति, कृष्ण भक्ति से श्रेष्ठ और कोई विद्या नहीं। सबसे बड़ा यशस्वी कौन, तो जिसका जिसका परिचय कृष्ण भक्त के रूप में हो वही सबसे बड़ा यशस्वी। सबसे बड़ा धनी कौन, जिसके हृदय में राधा कृष्ण का प्रेम हो वही सबसे बड़ा धनी। उन्हीं प्रश्नों के अंतर्गत फिर प्रश्न पूछा कि सबसे बड़ा श्रेय क्या। ये जो श्रेय की बात जो हमने बताई ना, उसको चैतन्य महाप्रभु क्योंकि भक्त भाव में आए तो उन्होंने किस प्रकार इस चीज को स्थापित किया। जीवन में सबसे बड़ा श्रेय क्या, तो किसी को शुद्ध भक्त का संग मिले, इससे बड़ा श्रेय, इससे बड़ा परम लाभ कुछ नहीं। क्योंकि जिसे शुद्ध भक्त का संग मिले उसका प्रभाव क्या होगा, गारंटी वो भी शुद्ध भक्त बन जाएगा। यदि हम सभी में यदि शुद्ध भक्त होने में जो कुछ भी यदि कमी है, इसका मतलब हमने अभी तक शुद्ध भक्त के संग को प्राप्त नहीं किया। शुद्ध भक्त हमारे जीवन में अवश्य आए होंगे, लेकिन हमने उस रूप में उस भाव से उन्हें धारण नहीं किया। हमारे हृदय में उनकी प्रति वैसी भावना जागृत नहीं हुई। भक्त का जो संग है किसी को प्राप्त शुद्ध भक्त का, वो जीवन का परम श्रेय है। क्योंकि शुद्ध भक्त के हृदय में भगवान के प्रति जो अचल भाव है, वो उसका जो संग करेंगे उसके हृदय में कृपा रूप में संक्रमित हो जाएगा। ये प्रणाली इस प्रकार ही है। यह तो भागवत संगत है, भागवत उसका संग करने से हमें भी वो अनुभूति और वो दिव्यता प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए और कोई साधन नहीं है। इन वन शॉर्ट वो कहते हैं कि द शॉर्टेस्ट एंड द श्योरेस्ट वे टू एब्सोल्यूट सक्सेस। तो ऐसे शुद्ध भक्त को हमें पहचानना है। भगवान अदोक्षज है, भगवान हमें रास्ते में नहीं मिलते, इच्छा कोई कितनी ही करे, लेकिन जो उनकी कृपा मूर्ति बनकर संसार में विचरण करते हैं, इस एक को हमें ढूंढना है और भगवान इसमें हमारी सहायता करते हैं। भगवान से यदि हम प्रार्थना करें तो यही करेंगे, यही भगवान जो आपका शुद्ध भक्त है, जो आपके प्रति कर्मणा मनसा वाचा समर्पित है, इसे शुद्ध भक्त से मुझे परिचय कराओ, मेरे हृदय में उसके प्रति भाव जागृत कराओ। क्योंकि जो हृदय का जो बॉन्ड होगा वो परमानेंट होगा। लेकिन प्राय बुद्धिजीवी है ना, सभी मनुष्य सब पुरुष को अपनी बुद्धि से परखना चाहते हैं। जो बुद्धि से परख के वो उनको उनको डिसअपॉइंटमेंट अवश्य होगा। क्योंकि जो शुद्ध भक्त है वो हमारी बुद्धि के अंतर्गत नहीं। यदि हम बुद्धि से महत् पुरुष को, शुद्ध भक्त को का आकलन करते हैं, इसका मतलब उससे तो श्रेष्ठ हमारी बुद्धि हो गई ना, तो बुद्धि त्रिगुणात्मक है। इसलिए भगवान की प्रार्थना से, भगवान के अनुमोदन से
हमारे हृदय में किसी के प्रति ऐसी भगवत भाव, क्योंकि जो भगवान का जो जन है, भगवान का जो वन हु इज नेक्स्ट टू गॉड इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम, इस प्रकार की यदि किसी महत्पुरुष के प्रति जागृत हो तो अवश्य ये भगवान की विशेष कृपा का हम अनुभव करेंगे और उनके संग के प्रभाव से उनके हृदय का जो शुद्ध प्रीति का भाव है उनकी कृपा से संक्रमित होगा। भागवत धर्म की सिद्धि का यही रहस्य है। जब तक हमारे हृदय में किसी साधु में उस प्रकार की बुद्धि जागृत नहीं होती तब तक भागवत धर्म की सिद्धि से हम वंचित ही रहेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी शिक्षा काल में तो भक्त भाव अंगीकार किया और सभी शिक्षाओं को अपने पार्षद षड गोस्वामियों के माध्यम से उसके विस्तार की व्यवस्था की और एक सूत्र में उस सबको शिक्षा तो अभाव बहुत विस्तार से, लेकिन विशेष रूप से साधक की अवस्था को लेकर, साधन को लेकर और साध्य को लेकर प्रश्नोत्तरी के माध्यम से समझाया। जब साधक परमार्थ सिद्धि के लिए या जब पारमार्थिक जागृति किसी के हृदय में एकदम खिल जाती है, खुल जाती है, एक तो जागृति होती है। हम जब सत्संग लाभ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत से उपदेश हमें अच्छे लगते हैं तो उसका विस्तार भी हम सोशल मीडिया पे फटाफट करते हैं कि आज ये अच्छा उपदेश सुना और फटाफट कर जाता है। इट्स वेरी एनलाइटनिंग। लेकिन जो शास्त्रों के जो दिव्य उपदेश है, शुद्ध भक्तों के आचार्य के उपदेश है, उनका पोटेंशियल है फुल अवेकनिंग। ये जो एनलाइटनिंग और जो अवेकनिंग दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं ना, लेकिन उसमें एक सूक्ष्म भेद है। हमें कोई चीज वेरी एनलाइटनिंग लगे, हमसे प्रभावित होते हैं, लेकिन वो प्रभाव कितना हमारे जीवन में चरितार्थ होता है, क्रियान्वित होता है। यदि क्रियान्वित हो गया मतलब हम जाग गए। कोई चीज अच्छी लगी और उसका विचार कुछ समय तक रहा फिर चला गया। एनलाइटनिंग में एक शब्द होता है लाइटनिंग। लाइटनिंग होती है आकाश में चमकती बिजली और थोड़ा हमें थोड़ा चमका देती है, बाद में फिर नॉर्मल हो जाता है। तो वैसे ही सदुपदेश जिनका सत्संग में अभ्यास है तो सभी अच्छा उपदेश सुनते हैं, फिर थोड़ा मनन करते हैं, फिर नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन उपदेश तो सभी अपने जीवन में चरितार्थ करने के लिए, तो जिसके जीवन में कोई ऐसा उपदेश जो लग जाए, जैसे कहते हैं लागे सो दवा, दवा बन जाए, तो जागे तो सवेरा। तो जो परमार्थ में जागृत हो जाता है ये तभी संभव होता है जब हमारे जीवन में किसी दिव्य व्यक्ति का एहसास होता है, हमारे हृदय में किसी निष्ठा ऐसी जागृत होती है कि he is next to God. गुरु का स्थान क्या है? He is next to God. So one who is next to God is no less than he. बल्कि भगवान से विशेष है, क्योंकि भगवान तो हमारे लिए पहले ही है, आज भी कल्पना में है, हमारे अनुभव में नहीं है, लेकिन जिन्हें हम इतना शुद्ध, इतना पवित्र, इतना उन्नत माने कि उनके मिलने से हमें भगवान के मिलने की गारंटी मिल जाती है। तो सत्पुरुष में, शुद्ध पुरुष में जो निष्ठा है, उनमें जो आसक्ति है, सएव साधुषु तो मोक्ष द्वार पावतम, अर्थात व्यक्ति को जैसे गारंटी मिल जाती है। आज वर्तमान समय में हमें किसी चीज को पाने के लिए, सर्टन करने के लिए गारंटी चाहिए ना, तो गारंटी क्या है? किसी शुद्ध भक्त, किसी साधु के प्रति शुद्ध भक्त के रूप में ऐसी निष्ठा, ऐसी जागृति उत्पन्न हो जाए। तो जो अवस्था है जब ऐसी पारमार्थिक जागृति किसी व्यक्ति के जीवन में होती है,
तब से अपने आप को शरणागति का मार्ग है, शरणागति गुरु पादाश्रित होकर अपने जीवन को उनके मार्गदर्शन में ढालना होता है। महत्पुरुष में जो श्रद्धा किस स्तर पर उपलब्ध हो तभी ये काम होगा, अन्यथा ये थियरी रह जाएगी। जिस प्रकार किसी व्यक्ति में हम जब आसक्त होते हैं तो उस पर पूरा विश्वास करते हैं ना, खुद से भी अधिक विश्वास उस पर करते हैं जिनमें हम आसक्त होते हैं। वैसे ही यदि हमें हृदय से ऐसा विश्वास किसी साधु में हो, खुद से भी अधिक विश्वास, ये मापदंड है। क्योंकि जो श्रद्धा है वही परिपक्व होकर, जिस प्रकार अंतःकरण के 4 आयाम है, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, उसी प्रकार श्रद्धा भी विकसित होकर, जब श्रद्धा मन के स्तर पर होती है, कि जब बुद्धि उसके साथ संयुक्त होती है, किसी चीज के हम श्रद्धा करते फिर बुद्धि लगाकर सोचते ये सही है, क्यों मानूं, क्यों स्वीकार करूं, क्यों अस्वीकार करूं। बुद्धि जब संयुक्त होती है श्रद्धा से तो निष्ठा आख्या को प्राप्त होती है, निष्ठा कहलाती है। और कुछ बुद्धि से निष्ठ होकर जब हम उस वस्तु को, उस आचरण को जब जीवन में अपनाने का आग्रह करते हैं, जब हमारी ईगो इन्वॉल्व होती है, हमारा अहम इन्वॉल्व होता है, तो वही श्रद्धा फिर निष्ठा रुचि में परिवर्तित हो जाती है। और वही रुचि, वही श्रद्धा निष्ठा रुचि जब किसी में हमारा चित्त डीप एप्रिसिएशन, किसी के प्रति हमारा आकर्षण, किसी में हमारा विश्वास, चित्त डीप सबकॉन्शियस लेवल पर चला जाता है, जिसे पाकर, जिसका स्मरण करके इनसेसेंट हमारी मति उधर चली जाती है। तो वही जो श्रद्धा है आसक्ति का रूप धारण करती है। तो साधकों के लिए जो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है साधन भक्ति में भी, वो आसक्ति का सोपान है। जो आसक्ति भाव भक्ति का प्रथम अंकुर है। भाव भक्ति हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो भक्ति का स्वरूप है वो भाव है। भक्ति का स्वरूप क्या है? भाव। भाव से ही भक्ति है। भक्ति, भाव के पहले की जो भक्ति है वो जो वैधि भक्ति के रूप में या इमिटेशन भक्ति, देखा देखी भक्ति है, वो करते तो हम भी करते हैं इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब किसी के प्रति भक्ति जब सहज होने लगती है, सहज उसके प्रति भावांकुर या आसक्ति उत्पन्न होती है, तो फिर हम उससे अलग नहीं हो सकते। श्रद्धा हमें अनेक चीजों में होती है, निष्ठा भी अनेकों में हो सकती है, रुचि भी मल्टीपल हो सकती है, लेकिन आसक्ति एक में ही हो सकती है। आसक्ति हमेशा एकांतिक है। कोई भी व्यक्ति एक साथ 2 विपरीत वस्तु में आसक्त नहीं हो सकता। तो कोई व्यक्ति अपना सेल्फ एनालिसिस करना चाहे कि हाँ हम आसक्त भगवान में हैं या संसार में हैं। बहुत से लोग दिखते हैं ना कि भाई दोनों में ही है, लेकिन खुद का आकलन करना हो तो हम आसक्त साइमल्टेनियसली 2 में नहीं हो सकते। यदि हम भगवान में अनुरक्त हुए हैं, यदि हम सत्पुरुष में अनुरक्त आसक्त हुए हैं, तब उनके मार्गदर्शन का पालन करने में कुछ भी न्यौछावर करने को तैयार रहेंगे। आसक्ति इज वेरी रेयरली अचीव। आसक्ति साधारण होती है। केवल साधना करने से आसक्ति के स्तर पर नहीं आ सकता कोई व्यक्ति। भगवान की विशेष कृपा होती है, तो भगवान की विशेष कृपा से ही किसी साधु पुरुष में कोई आसक्ति पाता है। और इसीलिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। साधक के लिए संसार में रहते हुए भी 2 स्तर पर साधना है। एक तो जो हम गुरु पादाश्रित होने के पहले जो साधना करते हैं, उसका ग्रेजुएशन क्या है? गुरु पादाश्रित। चैतन्य महाप्रभु को
प्रश्न पूछा गया कि भक्त कौन है, भक्त की क्या परिभाषा। महाप्रभु ने कहा कि जो सदगुरु पादाश्रित हुआ है वही भक्त आख्या को प्राप्त करता है। उसके पहले जीव आख्या को प्राप्त, जीव मात्र, उसमें मनुष्य भी आता, मनुष्य भी जीव, लेकिन जब वो दीक्षा काले भक्त करे आत्म समर्पण, से ही काले कृष्ण तारे करे आत्मसमर्पण। भक्त को ही तो भगवान अंगीकार करते हैं ना। तो जब सदगुरु पादाश्रित होता है व्यक्ति, तब उसकी आख्या मिल जाती है भक्त। और भी भक्त के दो लक्षण बताए। भक्त के दो लक्षण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो एकादशी व्रत का पालन करे, ये वैष्णव धर्म का एक मुख्य लक्षण है। और दूसरा, भगवान को निवेदित किया हुआ भगवत प्रसाद ही आहार रूप में ग्रहण करे। तो भक्त की परिभाषा और भक्त के लक्षण इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने निरूपण किया। तभी शरणागति के मार्ग में व्यक्ति अग्रसर हो सकता है। तो सब उसके लिए अपने आप को न्यौछावर करके वास कहाँ करना है, ब्रजवास। क्योंकि भगवान की जो लीला है, भगवान का जो प्रेम है, वो पूर्ण विकसित कृष्ण रूप के संबंध से ही होता है। भगवान के अनेक रूप है, लेकिन प्रेम का पूर्णतम विस्तार मधुर रस तक ब्रज वृंदावन में ही होता है। और साधन के रूप में जो श्रवण भक्ति के अंतर्गत फिर भगवान की दिव्य लीला का जो श्रवण कीर्तन है, उसको साधन बताया है। और प्रयोजन में श्री श्यामा श्याम चरणारविंद का ध्यान। इस प्रकार साधक की अवस्था को लेकर, उसके साधन को लेकर, उस प्रयोजन को लेकर बहुत ही प्रैक्टिकल बात चैतन्य महाप्रभु बताई है। और आज बड़े आनंद की बात यही है कि सभी प्रेमियों से और घर में इतने शुद्ध भगवान की आराधना के संस्कार, ये सब देख के बड़ी प्रसन्नता होती है। तो हृदय से यही प्रार्थना करते हैं, यही शुभेच्छा प्रकट करते हैं कि हम सभी भगवान की शुद्ध प्रीति के भाव को प्राप्त करें। और जो भगवान की शुद्ध प्रीति जिनके भाव में प्रतिष्ठित है, ऐसे महत् पुरुषों से हम परिचित हों, उनके आश्रय में, उनके मार्गदर्शन से हमारे हृदय में भी उनके हृदय का जो शुद्ध प्रेम भक्ति का भाव है संक्रमित हो, और हम भी परम यश को प्राप्त करें। परम यश को चैतन्य महाप्रभु क्या बताया, जो कृष्ण प्रेमी के रूप में या कृष्ण भक्त के रूप में परिचित हो, उससे बड़ा कोई यशस्वी नहीं। तो हम भी इस मनुष्य जीवन में परम यश को प्राप्त करें। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप सभी के धैर्य पूर्वक श्रवण के लिए खूब खूब धन्यवाद। फिर भी आपने इतनी अच्छी व्यवस्था की है। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा या कुछ कहना चाहे तो इस अवसर का अवश्य लाभ। कोई भी अपने मन की बात जो हम सबके लिए उपयोगी हो, कुछ विशेष अपनी समझ आकर के थोड़ा आगे आ सकते हैं। ये माइक भी ले लीजिए। अभी आप बताएं, मतलब हमारी लड़कियां पूछती है कि भगवान तो दिखते ही नहीं, कैसे माने हम भगवान। जिन्होंने भगवान को देखा उन्होंने वर्णन किया शास्त्र चक्षु से, लेकिन वो हमारी अनुभूति नहीं बन सकती। अनुभूति तभी उनके साथ हम व्यवहार में आए ना। तो जो हम ये मनसा करते हैं कि हम भगवान के साथ व्यवहार में आए, हम भगवान के संगी बने, हम भगवान के सेवक बनकर या जिस किसी भाव में भगवान का संग प्राप्त करें, तो उस भगवान का संग करने का जो हमारा मन में संकल्प या इच्छा जागृत होती है, तो भगवान भी हमारे लिए उपयुक्त व्यवस्था करते हैं।
तो भगवान की व्यवस्था को हम समझने का प्रयास करें। तो भगवान ये क्या बोलते हैं, चेक करते हैं ना क्या क्या करते हैं, भगवान इस चीज को देखना चाहते हैं कि मेरे संग को तो झेल पाएगा कि नहीं, है ना। ये तो इतना तो अनुभव करना चाहिए ना, भगवान को छूट देनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे संग को झेल लिया है तो उससे पास हो जाए। एक प्रकार की अप्रेंटिसशिप होती है ना, फाइनल पोस्टिंग के पहले व्यक्ति को ट्रेन किया जाता है। ट्रेनिंग में जो सुपरवाइजर है उससे भी क्लियर नोटेबल फाइनल। तो उसी प्रकार जो हम भगवान का होना चाहते हैं, भगवान के साथ रहना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, भगवान चाहते हैं कि जो मेरा हो चुका है उसका तो हो जाए, उसकी तो हो जाए। क्लियरेंस, यू गेट द क्लियरेंस टू। तो ये इच्छा करना अच्छी बात है, और भगवान का परिचय है ना। क्या हम भगवान से परिचित नहीं, जिससे हमारे राधा गुण महाराज करते हैं, वृंदावन में कोई जाता है तो क्या भगवान को ढूंढने जाता है? और कहीं जाता होगा भगवान को, वृंदावन में तो सब भगवान से मिलने जाते, भगवान को देखने जाते। तो भगवान ने अपना जो 5 प्रकार से भगवान ने अपना आविर्भाव बताया है, अर्चावतारस्य तथा विपालु पुरुषाकृति। इसी प्रकार जो भगवान की चिंता में, भगवान के वर्णन में जिसका जीवन ओतप्रोत है, उसके माध्यम से हम भगवान से मिल सकते हैं। भगवान से मिलना साक्षात भी विदित होगा, तो साक्षात भगवान से मिलने के लिए हमें तैयार भी होना है, इतना धीरे तो रखना चाहिए। तो पूरी तैयारी, पूरी व्यवस्था भगवान की जो है उसको हम पहचाने, उसको समझे, उसको हम अंगीकार करें, और अवश्य ही ये कन्विक्शन हृदय में आ जाएगा। शॉर्टेस्ट वे टू सक्सेस, भगवान के उस व्यक्ति को पहचानना है जिसका जीवन यथा कृष्णा पितर प्राणस्तत् पुरुष ऋषि गया, जिसके अपने पूरे प्राण कर्मणा मनसा वाचा जो भगवान के उद्देश्य से समर्पित है, उसका संसार के संबंध से कोई स्वार्थ नहीं। एक साथ 2 स्वार्थ हम नहीं पाल सकते, जिसका एकमात्र स्वार्थ परमार्थ हो गया है, भगवान की प्रसन्नता, भगवान की खुशी, भगवान का सुख ही जिसकी जीवन का एकमात्र स्वार्थ हो गया है। वैसे व्यक्ति को यदि हमने स्पॉट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, तो हमें हमारे दिल में संशय नहीं रहेगा कि हम भी भगवान को अवश्य पा ही जाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। अपने अभी हम साधना को कर रहे हैं, जैसे बताया कि 4 लोगों का पालन करना और सिस्टम करना, जो सत्संग में जाना, जो सेवा है, फेस्टिवल्स है, उसमें हमारा योगदान देना। तो ये हम साधना वृत्ति के स्तर पर है। अपने अभी भागवत के स्तर पे वैदिक भक्ति के बारे में बताया कि जो भगवान के प्रति अपने मन में अचल भाव जब तक नहीं पैदा होता, तब तक हम पूर्ण रूप से भगवान पर समर्पित नहीं होते जाते हैं, शरणागत नहीं होते। उससे आगे भी भागवत में बताता है कि रागानुवृत्ति है। तो थोड़ा सा संक्षिप्त में उसमें भक्त का स्तर कैसा होता है और उसके लक्षण क्या होते हैं, थोड़ा सा बताइए। बहुत सुंदर और वेरी प्रोग्रेसिव प्रश्न है, बड़ा आनंद हुआ सुनकर। इस सभा में रागानुगा भक्ति में इचिवान उपस्थित है। राग है ये भगवान के पार्षदों में सहज उनके प्रति है।
विशेष रूप से ब्रज भक्ति के अंतर्गत भगवान के दास भी हैं, सखा भी हैं, बड़े गोप गोपी हैं, यशोदा वात्सल्य भाव में, तो मधुर भाव में गोपियां, और जो परमा गोपी स्वरूप हमारी स्वामी राधा, तो उनके हृदय में जो राग है भगवान की लीला कथा का श्रवण करके उनका जिस प्रकार भगवान के साथ उल्लासमय व्यवहार है उसके प्रति आकर्षण होता है ना, कि हम भी वहां हो उनके जैसे, उनके भाव के अनुगत। मतलब जब हम ब्रजवासियों के का जो भाव है, उनके सौभाग्य की महत्ता को समझते हैं, तो उसके अनुगत होना चाहेंगे ना। हम जिस सौभाग्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जिस सौभाग्य के प्रति हमारा मन आकृष्ट हुआ, चेतना आकृष्ट हुई है, वैसे व्यक्ति के अनुगत्य में ही हम उसको प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं सबको हटाकर डायरेक्ट भगवान के पास जाऊं। उनके अनुगत्य से ही, अनुगत्य धर्म से ही हम वहां पहुंच सकते हैं। स्वतंत्र भाव से सबको, सबसे इंडिपेंडेंट होकर नहीं। हम जो सभी हैं जीव मात्र, मनुष्य मात्र, हम भगवान की तटस्थ शक्ति का अंश। तटस्थ शक्ति अर्थात जो भगवान की स्वरूप शक्ति के अंतर्गत नहीं, भगवान का जो नित्य विलास है उसके अंतर्गत हमारी वर्तमान अवस्था नहीं है। लेकिन इस धराधाम में, इस लीलात्मक जगत में ही भगवान जब अपनी लीला को प्रकाशित करते हैं, उस लीला के माध्यम से हम बद्ध जीवों को भी उनके प्रति आकृष्ट करते हैं। और फिर उस लीला कथा की जो महिमा है शास्त्रों के माध्यम से हमें वर्तमान समय तक चलती आ रही है। जो उस भाव को, ब्रजवासियों के भाव के अनुगत्य में जो आना चाहता है, उनके जो भाव के अनुगत, अनुगा भक्ति जो कहलाती है वो रागानुगा भक्ति। तो हम सभी रागानुगा भक्ति के अधिकारी हो सकते हैं। रागानुगा भक्ति में तो अनुगति किसका करना है? जो भगवान के पार्षद है, जो भगवान के संगी हैं, उनके हृदय में जो भगवान के प्रति पर्टिकुलर जो भाव है, और भगवान की जो पार्षद है वो तो भगवान के धाम में रहते हैं, उनके अनुगत्य को कैसे करेंगे? रागानुगा भक्ति कैसे उपलब्ध? इसीलिए जिन शुद्ध भक्त में हमारी अटूट श्रद्धा, उनमें हमारी क्या बुद्धि होनी चाहिए? भगवान के जन्म, ये भगवान के पार्षद है। शुद्ध भक्त में जिस महत पुरुष में ये भगवान का पार्षद है, ये भगवान का संगी है, तो भले ही स्वरूप है श्री गुरु या महत पुरुष की रागानुगा भक्त होते हुए भी एक साधक के लिए, शिष्य के लिए वो रागात्मिका भक्त ही कहलाता है। ये भगवान के पार्षद, ये बहुत सूक्ष्म सिद्धांत है, बहुत गहन है। प्रश्न इतना उत्तम पूछा है, इसलिए ये सिद्धांत, इसको समझाने के लिए वो भी, जिस प्रकार भगवान तो सभी शक्तियों के स्रोत है ना, अहम सर्वस्व प्रभु, भगवान तो सर्वशक्तिशाली, भगवान तो सृष्टि करता है, भगवान अनंत लीलाधारी इत्यादि है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि महत्पुरुष के प्रति, श्री गुरु के प्रति साक्षात हरि बुद्धि। उपनिषद कहते हैं कि यश्य देवी पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु पश्येति गतिता याता प्रकाशते महात्मा। यदि किसी की श्री गुरु में ऐसी ही भक्ति हो जैसे ही भगवान के प्रति, अब भगवान के साथ किसी को इक्वल करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भगवान हमारी कल्पना में है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, भगवान हमें साक्षात जब कितनी उनकी पूजा करेंगे, कितना अपने आप को निछावर कर पाएंगे, कितना उनके इर्द गिर्द घूमेंगे, फिर जो हमारी कल्पना में है उसके अनुरूप वैसी ही भक्ति यदि हम
श्री गुरु के प्रति करे, भगवान के प्रति। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। आप संसार में देखो, किसी के प्रति बराबरी करना चाहोगे ना तो मुश्किल है। इसलिए भगवान ने इस दुविधा से हमें मुक्त करने के लिए भागवत में कह दिया कि नहीं, मेरे भक्त की पूजा अधिक करो। पूजा में, भगवान की पूजा में 50 रुपए किलो की सुपारी यूज करते हैं, लेकिन जैसे घर में 500 रुपए किलो की सुपारी यूज करते हैं, तो विशेष हो गए ना। भगवान से भी विशेष हम संसार में भी किसी को मानते हैं। श्री गुरु को भगवान से विशेष मानने का एक विशेष विधान है कि हम तो पूज्यता की दृष्टि से और प्रियता की दृष्टि से भगवान के समान, वो दृष्टि में समान है, क्योंकि हमारा जो व्यवहार होगा वो श्री गुरु से ही होगा, सत्पुरुष से होता है। पूज्यता की दृष्टि से समान या विशेष, और प्रियता की दृष्टि से समान। उस दृष्टिकोण से जो साक्षात हमें प्राप्त है वो हमें विशेष भाषा है, क्योंकि जो परोक्ष है उनसे हमें मिलना बाकी है। जो प्रत्यक्ष रूप में आए उनमें वो पार्षद बुद्धि जागृत हो जाए, तो हमारे तो वही, और उनके हृदय का जो भाव है वो हमें भाना चाहिए। हम अनुगत्य उन्हीं का ही ग्रहण करेंगे ना, जिनके सत्संग में आकर, जिनका श्रवण करके, जिनके हृदय के भाव के प्रति हमारा आकर्षण हुआ। जिस प्रकार ब्रजवासियों के भाव के प्रति उनका जो भगवान के साथ मिला व्यवहार है उससे आकर्षण होता है, उसी प्रकार यदि हम सत्पुरुष में पार्षद बुद्धि हमारी उत्पन्न हो, जागृत हो, तो हमारे लिए भले ही वो स्वरूप है, रागानुगा भक्त ही है, जिस प्रकार स्वरूप है, जो सत्पुरुष है, श्री गुरु है, सदगुरु है, वो सेवक ही है भगवान का। सदगुरु की आप कितनी ही महिमा गाए, पार ब्रह्म है, पर सब कुछ कह के भी फिर भगवान के तुल्य है, तो जो भगवान को कह रहे हैं वही विशेषण गुरु के लिए उपयोग करना कोई अनुचित नहीं है, लेकिन वो स्वरूप है, सेवक ही है, लेकिन शिष्य के लिए सेव्य है। स्वरूप है, भगवान के सेवक होते हुए भी फॉर द डिसाइपल या जो अनुगत्य में आते हैं उनके लिए वो भगवान के तुल्य ही, भगवान से विशेष सेव्य है। उसी प्रकार श्री गुरु सत्पुरुष रागानुगा भक्ति में स्वरूप है, रागानुगा भक्त होते हुए भी शिष्य के लिए रागात्मिक पार्षद है, और उन्हीं के आश्रित होकर उनमें भगवत पार्षद बुद्धि जागृत होते ही हमारी रागानुगा भक्ति द्रुत गति से धावित हो, क्योंकि हमें भगवान के पार्षद मिल गए। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। साधु संत सर्व शास्त्र करो, लव मात्र साधु संत सर्व सिद्धि करो। तो महाराज जी ने अभी तक जितने भी लेक्चर दिए उसमें गुरु का महत्व बताया, साधु का संत का महत्व बताया। तो आज हम बहुत भाग्यशाली हैं, आज मंत्री परिवार ने हमें आमंत्रित किया सेवा करने के लिए, सत्संग के लिए, और उनके साथ साथ आज महाराज जी का भी समय में प्राप्त हुआ। तो महाराज जी का एक बार जोर से कृष्ण महामंत्र करके धन्यवाद कहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके साथ साथ मंत्री परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कभी एक बार जोर से कृष्ण महामंत्र करके धन्यवाद कहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गोपाल की जय। परम पूज्य भक्ति स्वरूप स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद। समावेत निताय गौर भक्तवृंद जय। हरे कृष्ण। और कल
गणेश गणेश नगर में जो इस्कॉन सत्संग सेंटर है वहां पे फन फेयर आयोजित किया गया है आनंद मेला, जो कि कान्हा फन स्कूल विश्वलक्ष्मी नगर के बच्चों के द्वारा आयोजित किया गया है। उस फन फेयर में जो भी लक्ष्मी इकट्ठा होगा तो सारा का सारा गौशाला के दान में उपयोग लाया जाएगा। तो सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपने मित्र परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर उपस्थित रहिए। शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक 5 बजे से लेकर 8 बजे तक फन फेयर जो है वहां पे आयोजित किया गया है। गणेश नगर छठी गली 6th लेन साहवी गली बेटे साइकिल के सामने। सभी प्रसाद लेके जाए, प्रसाद की व्यवस्था की गई है। धन्यवाद।